आज हम लोग देखने वाले हैं पुस्तक और उसके लेखक बाय ट्रिक से। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये शौकिया अंदाज है और आप लोगों के लिए जब जब समय मिलता है तब तक आप लोगों के लिए रेगुलर वे में ये ट्रिक की वीडियो लेकर आता हूँ जो लॉन्ग वे में होता है। बहुत सारे पुस्तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक दो पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो वही ट्रिक के सहारे से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने वाला हूं, ताकि आपको एग्जाम में देखे कोई पुस्तक का नाम और क्लू या ट्रिक से तुरंत आंसर मार के निकल जाए। तो इसी तरीका का वीडियो आपके लिए रेगुलर वे में लेकर आता हूं। तो आज बिना समय गवाए आज हम देखेंगे मोस्ट 30 प्रश्न को, ये पुस्तक का नाम देखेंगे मोस्ट 30। तो आप लोग आज देखेंगे लगभग 30 से प्लस पुस्तक का नाम, वो भी किससे? ट्रिक से। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही फनी वीडियो ये जो होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, तो पूरा डेडिकेशन के साथ देखिए और मुझ पर बिलीव बनाए रखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है, ये किसने लिखा है? तो आप बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको एक कुछ ट्रिक देता हूं जिससे आपको लंबा समय तक याद हो जाएगा। जैसे देखिए, इंडिया डिवाइडेड, तो किसी भी चीज़ का बंटवारा जो होता है, या भाई भाई में बंटवारा होता है, या देश का बंटवारा होता है, तो क्यों देश का बंटवारा हुआ? इंडिया का डिवाइडेड मतलब क्या? बंटवारा। समझिए, तो बंटवारा जो हुआ क्यों होता है? तो रोज रोज खट पट झगड़ा झंझट होते रहता है ना, इसीलिए क्या होता है, रोज रोज के झंझट से कहता है कि भाई बंटवारा कर लो, तुम अलग मैं अलग। तो रोज रोज के झंझट से बचने के लिए बंटवारा होता है, डिवाइड होता है। तो याद रखिएगा क्या? रोज रोज से याद आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। हालांकि आप देखा जाए कि प्रथम राष्ट्रपति भारत देश के थे नहीं, तो डिवाइडेड के समय यही रहे होंगे। तो आपको डायरेक्ट हम राष्ट्रपति का नाम क्यों नहीं लिए? क्योंकि आपको कभी हो सकता है प्रधानमंत्री का नाम याद आ जाए, कभी महात्मा गांधी भी जी थे आज़ादी के समय, डिवाइडेड के समय में, तो ऐसा भी बात आपको दिमाग में आ जाएगा। इसलिए मैंने ट्रिक बताया कि रोज रोज जो है, रोज रोज अगर घर में कलह हो तो डिवाइड करना ही बनता है। लोग डिवाइड कर देता है कि तुम भाई अलग रहो, मैं अलग रहूँगा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक क्या हो जाएगा? रोज रोज मतलब राजेंद्र प्रसाद। तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। कॉन्सेप्ट ये अच्छा है कि नहीं है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, अनहैप्पी इंडिया। आज मज़ेदार सेशन होने वाला है, तो आप बढ़िया से देखिए क्वेश्चन को, मजा लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा आपको। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, अनहैप्पी इंडिया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अनहैप्पी इंडिया, तो इसका राइट आंसर आप लोग 2 से 5 सेकंड में बताइए। बढ़े, चलिए, इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कैसे याद रहेगा? तो मजेदार तरीका से याद रखेंगे। अनहैप्पी मतलब क्या होता है? खुश नहीं। और इंडिया मतलब इंडिया, इंडिया से खुश नहीं थे कौन? तो देखिए, लाला लाजपत राय को लाठी से मारा गया था, याद है? अंग्रेज के समय में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों सब क्या किया था? लाठी से मारा था, लाठी से, और उसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो इसीलिए वह लाला लाजपत राय क्या हो गया? इंडिया से अनहैप्पी हो गया। तो बस याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में आप लोग ये क्वेश्चन देखे होंगे जरूर। देखिए क्या कह रहा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैसे याद रहेगा? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक है कार्ल मार्क्स। तो याद रखिएगा आपको कि देखिए, कुछ भी रख सकते हैं दिमाग में, थोड़ा सा क्लू रखिए। क देखिए, क है यहाँ पे कम्युनिस्ट में, और यहाँ पे देखिए क से कार्ल मार्क्स। तो आप यहाँ से रखिए, क किसी में भी नहीं है तो कार्ल मार्क्स। अब आप कहिए कि सर क से अगर ऑप्शन में 4 गो रहे तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। तो चलिए आप रख लीजिएगा, कम्युनी को कर लीजिए। आप थोड़ा सा देखिए फनी तरीका से सोचिए, कमीना नहीं, आप कमीना कहिएगा नहीं, कहता है कमीना। मार्क्स कम दे दिया है, मैथ में, हिंदी में, ज्योग्राफी में, कुछ में कहिए ना, मतलब बोलता है। तो बस मार्क्स याद रखिएगा, मार्क्स, बस वही अंक। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए देखिए,
आपको हम क्या कर रहे हैं कि हंसते हंसते याद कीजिए, रटने का झंझट को दूर करके रखिए। रटना क्यों, हमको तो आंसर में बस टिक करना है, इतना ही ना है। तो बस क्लू से रखे तब, चाहे पूरा नाम रखे तब, ऐसे ही दिमाग लगाइए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसने लिखा, ये जो पुस्तक है किसने लिखा। तो आपने कहा, ऑप्शन को देखिए गौर से, क्या मारे, चलिए देखिए, ये B.S. न्यायपाल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, B.S. न्यायपाल। कैसे याद रहेगा, बस वही फनी तरीका, वही ट्रिक, वही सोच को बदलिए और बस थोड़ा सा इमेजिंग कीजिए, याद आ जाएगा। देखिए ए हाउस फॉर, अच्छा हम क्वेश्चन पे ही आंसर क्यों रखते हैं, ताकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, आप क्वेश्चन पर ही क्लू रखते रहिएगा, एग्जाम में आंसर तक पहुंच जाइएगा। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तब विश्वास को रखिए, विश्वास, हाउस मतलब होता है घर, तो ऐसा हाउस, ऐसा घर जिस पर सभी को विश्वास होता है, ऐसा कौन है। तो कहिएगा कि सर वह घर कौन सा है जहाँ पे न्याय सबको मिलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, तो बस ऐसा घर जहाँ पे सबका न्याय मिलता है, वह घर कौन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो बस वही घर के बारे में कह रहा है। बस क्या कीजिएगा, न्याय मिलता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B.S. न्यायपाल। याद रहेगा, ऐसा घर जहाँ पे सबको क्या मिलता है, न्याय मिलता है, तो न्याय से हो जाएगा न्यायपाल। क्लियर है, बढ़े आगे, इमेजिंग कीजिए दोस्तों। अगर इमेजिंग नहीं कीजिएगा तो रटने में कुछ नहीं है, आप रटिएगा, एग्जाम में जाइएगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा और गलती मार के निकल जाइएगा। तो निगेटिव से बचने के लिए आपको ये हम ट्रिक ऐसा वीडियो लेकर आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ट्रिक अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसा आपको लगभग हम 10,000 क्वेश्चन आपको रटवाने वाले हैं। तो ढंग से इसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे हिम्मत मिलते रहे। देखिए पहला, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ग्लिम्पसेज, देखिए ग्लिम्पसेज, तो इसको थोड़ा सा आपको हम 3 पुस्तक आपके बारे में बताते हैं। यहाँ से इसका आंसर पहले देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या ट्रिक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का 3 क्वेश्चन है, कौन कौन है जरा सा गौर कीजिए। एक तो हो गया आपका ग्लिम्पसेस, ये आपका हो गया एक, और एक हो गया आपका ऑटो, देखिए एन ऑटो बायोग्राफी या बायोग्राफी रखिए, बायोग्राफी या बायोजोग्राफी भी देता है कभी कभी। और एक पुस्तक है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहिए तब, चाहे डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कहिए तब। देखिए कुछ दे सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप ऐसे रखिए। ये पुस्तक 3 पुस्तक है, जो तीनों कौन लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू। अब तीनों पुस्तक को कैसे याद रखेंगे, समझिए। 3 पुस्तक हैं, कैसे याद रखेंगे, देखिए इमेजिन कीजिए। अगर जवाहरलाल नेहरू को देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे, थे कि नहीं। अगर प्रथम प्रधानमंत्री ग्लव्स पहन के, ग्लव्स जानते हैं ना, हाथ में जो ग्लव्स पहनते हैं ठंडा दिन में, तो ग्लव्स पहन के अगर ऑटो अगर चलाएंगे, ऑटो, देश के प्रधानमंत्री, सोच लीजिए प्रथम प्रधानमंत्री अगर ऑटो चलाएंगे, तो वर्ल्ड के हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, डिस्कवरी पर चलने लगेगा। हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि अरे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। नहीं, देखिए ये मेरा मुद्दा नहीं है कि देश हम राजनीति कर रहे हैं, नहीं, ऐसे ही आपको हंसाने खिलाते आपको याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रधानमंत्री अगर है, अगर देश के अगर प्रधानमंत्री ऑटो अगर ग्लव्स पहन के अगर चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इनका हिस्ट्री में नाम हो जाएगा। या कहिए तो इस डिस्कवरी पर चलाने लगा कि देखिए प्रधानमंत्री डिस्कवरी में चलाया कि दिखाया कि ऑटो चला रहे हैं। तब ग्लव्सेज को रखिए, ग्लव्स, क्या रखिएगा, ग्लव्स होता है जो हम लोग दस्ताना पहनते हैं। ऑटो से रखिए ऑटो। आप एग्जाम में रखिए
ये आपको ऑटो से पकड़ लीजिएगा, ऑटो बायोज्योग्राफी या बायोग्राफी। डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो डिस्कवरी पर रखिए, डिस्कवरी पर। डिस्कवरी जानते हैं ना जी, डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी चैनल। तो डिस्कवरी चैनल पर जो है देश के प्रधानमंत्री को ऑटो चलाकर दिखाया जाता है, कॉमेडी वेडी में दिखाएगा। तो यहाँ से आप रख लीजिएगा कि तीनों है जवाहरलाल नेहरू का। कभी भी गलत से दिखे मारी जवाहरलाल नेहरू, ऑटो दिखे मारी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपको दिखे क्या दिखे, डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दिखे, मारिए जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं का नाम डिस्कवरी पर आया था जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए मजेदार तरीका से आपको याद करवा रहे हैं, तो शेयर जरूर करते रहिए। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है, ये आपका होमवर्क है और याद कर लीजिएगा। एज यू लाइक इट मतलब जैसी आपकी मर्जी, इसका हिंदी होता है। एज यू लाइक इट का मतलब होता है जैसी आपकी मर्जी, ये आप याद रख सकते हैं। तो आप याद इसको क्या रखिएगा, तो देख लीजिएगा शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, तो आप ऐसे रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ें। चलिए ये याद आसान है, याद हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मदर, गजब का क्वेश्चन। मदर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मदर, तो मदर का एग्जाम में कैसे रखिएगा, तो याद रखिएगा मदर मतलब गोरकी, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। का चाहे कोई का भी माँ हो, याद रखिएगा बस गोरकी। गोरकी वही गोर बुरा काला कुछ भी रखिए, तो वैसे वैसे रखिएगा। गोर बुरा मतलब गोरकी या काला नहीं रखिएगा, सीधा रखिएगा मदर कैसी है, गोरी है। तो गोरी किधर है, यहाँ है, बस मारिए मैक्सिमम गोरकी। मैक्सिमम मदर जो होती है याद रखिएगा गोरकी। बढ़िए आगे, गोरकी कैसे रखेंगे, गोरकी। अरे गोरकी नहीं जाते हैं उज्जर, तो वैसे रख लीजिएगा, याद रहेगा, कहियो भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। वाह क्या बात है, जिसकी चर्चा मैंने किया वही क्वेश्चन पूछा। बताइए जल्दी से, अभी अभी बताया था। डिस्कवरी पर किसका नाम आया था, कैला आया था, ग्लव्स पहन के ऑटो चला रहा था, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इसलिए डिस्कवरी पर नाम आया था। तो मारिए बढ़िए आगे। तो कहते हैं ना, याद आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन देखिएगा तो बस गर्दा उड़ा दीजिएगा। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडनाइट चिल्ड्रेन। इमेजिंग कीजिए, इमेजिंग। अब अपना से मन से कुछ कुछ सोचिएगा तो क्या होगा। इमेजिंग जब तक नहीं कीजिएगा जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। तो मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब क्या होता है, मिड मतलब आधी रात होता है, मिड मतलब आधी रात होता है, और नाइट मतलब रात होता है। तो आधी रात को अगर बच्चा, चिल्ड्रेन का मतलब क्या होता है, बच्चा, तो आधी रात को बच्चा किसका फिल्म देखना है बोलिए। तो याद रखिएगा कि सलमान खान का फिल्म देखते रहता है। भाई क्या करेगा, मन नहीं लग रहा है, सलमान खान का फिल्म देख रहा है, इतना फिल्म देखने में व्यस्त रहता रहेगा, सब क्या कहें। तो आप मन से नहीं कहिएगा कि सर शाहरुख खान देगा ऑप्शन में तब, अक्षय कुमार देगा तब, और रवि तेजा देगा तब, नहीं देगा। अरे बिलीव कीजिए नहीं देगा। तो बस आप क्या मारिएगा, सलमान खान से याद रखिएगा, सलमान रश्दी। मेरी बात को मानिए, कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, देखिए तो कहीं पे दिख रहा है सलमान खान के अलावा शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट दिख रहा है, नहीं, अरे नहीं देगा, विश्वास कीजिए नाम पर बस। तो याद रखिएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन का पुस्तक लेखक कौन हो जाएगा। तो आधी रात को चिल्ड्रेन क्या करता है, बच्चा क्या करता है, सलमान खान का फिल्म देखता है। तो बस रखिएगा सलमान रश्दी। बढ़े आगे, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसी बात। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, बस तुरंत बताया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोबारा रिपीट हो गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आ गया होगा ना। डिस्कवरी पर किसका नाम आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस चेक भी हो गया आपका। अब मार्क भी दिए होंगे, उम्मीद है मार्क भी दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लिप्सेस ऑफ इंडिया, इसके भी बारे में आपको बताया पीछे। तो जल्दी से बताइए कौन आंसर हो जाएगा। ग्लव्स पहन के ऑटो कौन चलाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। चलिए आपने लगा दिया होगा। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, टूथपेस्ट के लेखक कौन है, टूथपेस्ट के लेखक कौन है। देखिए टूथपेस्ट, सॉरी टूथपेस्ट नहीं है, टूथ लव एंड, टूथ है ना लिखा हुआ, तो ये रखिएगा ट्रूथ, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। इसमें 2 पुस्तक है, एक पुस्तक है लिटिल मैलिस और एक पुस्तक है ट्रूथ लव। तो 2 पुस्तक है, एक ट्रूथ लव और एक लिटिल मैलिस, तो 2 पुस्तक है। तब बताइए ट्रूथ लव को कैसे रखिएगा। तो देखिए ट्रूथ मतलब होता है सच्चा, सत्य नहीं, और लव का मतलब तो कौन नहीं जानता है, लव।
तो ट्रूथ लव के लेखक पूछेगा कभी भी तो याद रखिएगा सच्चा प्यार। तो सच्चा प्यार किसी को मिल जाए तो क्या होगा, वो खुशकिस्मत है कि नहीं है। खुशकिस्मत आदमी को ही सच्चा प्यार मिलता है, या कह सकते हैं खुशी मिलता है, जो खुश रहता है जिसको सच्चा प्यार मिलता है। तो आप रखिएगा क्या है इसका आंसर, खुशवंत सिंह। याद रखिएगा खुश का, याद रखिएगा सच्चा प्यार खुशकिस्मत वाले को मिलता है, या खुशी मिलता है सच्चे प्यार वाले को। आगे अब ये नहीं कहिएगा कि सर जरा सच्चा प्यार नहीं मिला वो दुखी है क्या, उससे जाके पूछना पड़ेगा फिर। समझ रहे हैं मेरी बात। अ लिटिल मैलिस, लिटिल मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। अब मैलिस को रखिए मालिश से, मालिश। अब एक बात बताइए, आपके घर में छोटा भाई भतीजा होगा, छोटा छोटा बच्चा सब, तो उसको क्या कहते होंगे, बुआ मालिश करो ना। तब अगर छोटा बच्चा आके आपके माथा में एकदम ठंडा तेल लगा के मालिश कर देगा, मियाज क्या हो जाएगा, खुश। खुश होकर उसको कहेगा ले 5 रुपया जो बिस्कुट खा के, नहीं मज़ा आ जाएगा। मालिश अगर छोटा बच्चा कर देगा तो लिटिल मालिश का कभी भी क्वेश्चन पूछे अगर पुस्तक का लेखक कौन है तो क्या कहिएगा, कहिएगा खुश हो गया मियाज, एकदम हल्का हो गया माथा। तो बस खुशवंत सिंह, दोनों का क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह। बढ़े आगे, चलिए अरे मज़ा से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आपको गर्दा गर्दा उड़वाएंगे एग्जाम में। तो बहुत सारे का ट्रिक आपको बनाना भी बाकी है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रख लीजिए। ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको हर एक सप्ताह में तो कम से कम तो आपको 4 से 5 वीडियो जरूर डाल दूंगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, और मेहनत इतना लगता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस इसको रखिए पार्ट टाइम, आप देखिए वीडियो को मज़ा से और याद भी कर लीजिए, और एक्स्ट्रा पार्ट ज्योग्राफी भूगोल ये सब आप आराम से रटते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मज़ा आ जाएगा ना एग्जाम में। चलिए गुड अर्थ के लेखक कौन है, गुड अर्थ के लेखक कौन है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, कैसे याद रखेंगे गुड अर्थ। देखिए गुड मतलब होता है अच्छा, अच्छा, अर्थ का मतलब भूमि होता है। क्या होता है, भूमि। तो अर्थ का मतलब कहिएगा भूमि नहीं, या जमीन कहिए। तो देखिए भूमि वाला बात आया है तो क्या हो जाएगा, गुड अर्थ। तो इसको आप दिमाग में हटा दीजिएगा, दोनों बात आता है। गुड अर्थ का मतलब होता है, इसने कहता है कि आप इंग्लिश बच्चा को पढ़ाते रहते हैं तो नहीं कहता है गुड अर्थ इसका बताओ, अच्छा शब्द इसका बताओ। पढ़ले है जितना वो सबको बको, पढ़ले है से बक, क्योंकि आपने किया कि जितना भी आपने सीखा, अभी आपने याद करने का होमवर्क जो याद दिया था उसको याद किया, तो जितना पढ़ा है उसको बको एकदम मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ। तो पोएम का अर्थ होता है, तो बस पढ़ले है से बक रखिएगा, पढ़ले है से बक गुड अर्थ का लेखक डायरेक्ट रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग के किसने लिखा था। ब्रोकन विंग, देखिए हम फिर कहते हैं कि रटिएगा तो एग्जाम में याद नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। रटिएगा भूल जाइएगा, कोशिश कीजिए कि दूसरा सब्जेक्ट के बात को रटे। ऐसा आपको क्वेश्चन सबको जितना ट्रिकी वीडियो है बस उसको कॉन्सेप्ट में दिमाग में सटा कर रख लें। ब्रोकन का मतलब होता है ना, कहता है ब्रोकन का मतलब ब्रेक, ब्रेक जिसने ब्रेक, तब ब्रेकअप जानते हैं, ब्रेकअप, तब ब्रेकअप हो गया है, ऐसे याद रखिएगा ब्रेकअप हो गया है। तो भाई किससे, तो कोई होगा साली सरोजनी कुछ मार दीजिए। तो देखिए सरोजनी कितने हैं, आहा देखिए सरोजनी नायडू आ गया ना। तो देखिए दिमाग तनका सा इन्हें निगेटिव पॉजिटिव हम सोचे और याद एग्जाम में आ गया। अगर ईमानदारी से पढ़ के गए एग्जाम में क्वेश्चन निगेटिव लग गया तो एग्जामिनर कहेगा कि बड़ा ईमानदार लड़का है, वे तनका बेईमानी कर लेंगे लेकिन एग्जाम में मार के आएंगे। तो क्या हो गया, ब्रोकन विंग। तो हमने क्या कहा, ब्रोकन को रखिए ब्रेकअप से। अब ब्रेकअप किससे हो गया, साली सरोज से हो गया ब्रेकअप ना, तो बस ऐसे ही रख लेंगे। देखिए बुरा मत मानिएगा, ये हंसी मजाक के साथ याद करवा रहे हैं तो ऐसा चलता है और आप लोग भी समझ ही रहे होंगे। तो एग्जाम में हमको निकालने से मतलब है, तब जाके साला साली सरोजनी से क्या होगा, आपका ब्रेकअप नहीं होगा, नहीं तो मामला आप फंस जाएगा तो घबरा जाएगा, ना नौकरी लगेगा ना कोई। चलिए एशियन ड्रामा, एक बात राज की बताते हैं, आपके पर्स में जब तक पैसा तब तक ही प्यार दुलार, दुनिया जहान ससुराल में भी मान सम्मान, गांव में भी मान सम्मान। और जब तक पर्स में पैसा कब होगा, जब तक नौकरी नहीं लगेगा। अगर सरकारी नौकरी लग जाता है तो देखिए ना, जाइए ना एक बार ससुराल, तब देखिए कि कितना आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, आपको इसी मोटिवेट करने के लिए आप लोग ये सब बात बोल रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ पाएँ, कुछ कर पाएँ। ऐसा सच्चाई है।
ऐसा देखा गया है। ठीक है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? बाबू मेरे बताइए एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो आप कहिएगा हम तो देखेंगे गुरनार मिडल मार्क निकल जाएंगे। जानते हैं कैसे? ये आपको हम याद किए हुए, रटे हुए नहीं। जैसे मैंने देखा एशिया ड्रामा। अच्छा, ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामा का मतलब होता है, आप जानते हैं, जे डांस प्रोग्राम उड़ाम होता है उसको फिल्म को ड्रामा कहा जाता है। तो कोई भी अगर फिल्म अगर देख रहा है या कोई कॉमेडी देख रहा है या कुछ, तो गुर्रा के देखते रहेगा एकदम, तनको पलक से इधर उधर नहीं होगा, एकदम गुर्रा के देखते रहेगा। हाँ कि ना? कोई इधर से उधर आ जाएगा कितना, हाँ ठीक है रख 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 हट, एकदम गुर्रा के देखते रहेगा ड्रामा। इमेजिंग कीजिए ना मेरी बात को, इमेजिंग कर रहे हैं? याद हो गया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो कहिए गुर्रा के देखता नहीं है, एकदम हाथ फाड़ फाड़ के देखते रहता है, तनको इधर उधर माइंड भटकेगा नहीं, बस। तो कहिएगा गुरनार मिडल। ऐसे ही रखे हुए हैं हम, आप भी रख लीजिए। मेरा ये तो शौक़ है, आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रहे हैं। सारी क्वेश्चन को ऐसे ही दिमाग में कुछ कुछ सेट करके आपको लाते हैं। चलिए, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा मस्ट VVI, इतना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम कौन पुस्तक लिखा है? तो कहिएगा मी एंड मिसाइल नहीं, माई मेमोरी नहीं, तो कहिएगा विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सोच नहीं सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर, तो फायर, विंग्स ऑफ फायर का मतलब क्या हुआ? वही, अरे मिसाइल छोड़े थे ना जी APJ अब्दुल कलाम, तो यहाँ से रखिएगा विंग्स ऑफ फायर। मिसाइल देख के डरिएगा नहीं। हाँ, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ये आपका आंसर होगा, कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कैसा कोई मिसाइल के नाम से ये नहीं लिखे थे, इसको मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। इनका पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, मस्ट VVI क्वेश्चन। बढ़े आगे, फायर का मतलब नहीं रॉकेट उड़ता है एकदम फायर होकर ऊपर अंतरिक्ष में जाता है, तो वही APJ अब्दुल कलाम का कहानी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वार एंड पीस, MVVI क्वेश्चन। MVVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजब की क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हालांकि सारी एग्जाम में पूछ चुका ही है, लेकिन आपको ज़्यादातर आपको MVVI का मतलब बहुत बार पूछा। वार एंड पीस, तब बार को रखिए, देखिए बार एंड पीस, तब बार को रखिए बड़ा, कथा बड़ा, अब पीस को रखिए पीस से। तब भाई बड़ा पीस लेके आओ, बड़ा पीस, तो मुर्गा का पीस नहीं खस्सी का पीस नहीं, दिमाग में रखिएगा, बड़ा पीस लेके आओ। तो नहीं कहता है टाइल्स का बड़ा पीस लेके आओ, छोटा पीस लेके आओ, बड़ा पीस लेके आओ, नहीं कहता है टाइल्स का। अरे टाइल्स देखते हैं घर में संगमरमर मार्बल वो लगा रहता है, वही टाइल्स की बात हम कर रहे हैं। तो टाइल्स का क्या करके लेके आओ? बड़ा पीस लेके आओ। तो याद रखिएगा टाइल्स कितने हैं, देखिए आ गया ना। ऐसे इमेजिंग कीजिए, मज़ा न आ जाए ना एग्जाम में तो फिर मुझे कहिएगा रावत सर क्या पढ़ाए थे। तो ये आपको लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि बैठ के आराम से डेडिकेशन के साथ इसको पढ़ लें, याद कर लें, एग्जाम में जा गर्दा उड़ा के चला है नहीं। आज चैनल के तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, क्या याद दिला देते हैं। अरे इतना आपके लिए तो मेहनत करते हैं, करते रहेंगे। और शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिए, ठीक ना। अरे ये मेरा आशा है आप लोगों पर। ओडिसी किसकी कृति है? गजब की क्वेश्चन। ओडिसी किसकी पुस्तक है? अब बताइए ओडिसी किसकी पुस्तक है? भूल गए हैं? तो ओडिसी मारिए होमर। देखिए एगो बात बताते हैं, और यहाँ पर को लड़का ट्रिक रख लेगा कि उड़ीस रहता है बर्थ में, ऐसा नहीं रखेंगे, गलत बात। तो देखिए ओडिसी, तो ओडी, तो ओडी कार सुने हैं? ओडी कार, ओडी कार, क्या ओडी कार? अरे ऑडी सुने हैं? ऑडी कार, फॉर्च्यूनर नहीं, तो ऑडी कार किसका है? हम्मर। कहिएगा ऑडी कार किसका है? हम्मर है, हम्मर। तो याद रखिएगा ऑडी कार नहीं हो रहेगा ना, तो कहिएगा हमरे तो है। देखते हैं कुटुम कुटुम आता है, कहता है ऑडी कार लगा के कर है, तो हमरे है। तो मारिए होमर। क्लियर है? हंसी मजाक के साथ याद हो जाएगा। बढ़े आगे, चले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इग्नाइटेड माइंड्स, गजब की क्वेश्चन। इग्नाइटेड माइंड किसका था? APJ अब्दुल कलाम। ये तो कौन नहीं जानता है कि इतना माइंड के तेज थे कि आप कह सकते हैं
कि मिसाइल बना दिए, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड का इतना शार्प था ना कि इनको मतलब समझिए कि जो पढ़ते थे बस तुरंत याद, और एक दिन मिसाइल बना दिए। तो बढ़ते हैं आगे, इनको कौन नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, गजब की क्वेश्चन ये भी है, तो है मज़ेदार क्वेश्चन, लेकिन याद रखने का तरीका क्या है। हिंदू हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो हिंदू में अगर लाइफ है तो राधा कृष्ण जी का, नहीं, हिंदू में अगर लाइफ है तो क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण का। हिंदू से भी क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा, बहुत सारा है, लेकिन याद रखिएगा कैसे याद रखिएगा, हिंदू ऑफ लाइफ, तो लाइफ अगर हिंदू में है तो कौन भगवान का, राधा कृष्ण का। तो याद रखिएगा राधा कृष्णन, उम्मीद है याद हो गया होगा। तो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या है। गजब, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, 2 पुस्तक बताया था। क्या बताया था, एक ट्रूथ लव, सच्चा प्यार जिसको मिल जाता है वो खुश होता है, और एक बताया था लिटिल मैलिस मतलब छोटा बच्चा अगर मालिश उलिश कर देता है तो कितना मन खुश हो जाता है, तो खुशवंत सिंह। एक और आया आत्मकथा, खुशवंत सिंह का कौन है, तो देखिए अभी तुरंत बताया मैंने कि ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस, तुरंत बताया ना लिटिल मैलिस, तो आप ऑप्शन में देखिएगा गर्दा उड़ा दीजिएगा, नहीं तो तुरंत बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग डरिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक, एक बात बताइए, हम तो रहेंगे एग्जाम में देखेंगे गर्दा उड़ा देंगे। मार्क तुली कैसे जानते हैं, हम तो रटते नहीं हैं, आप लोग जैसे तो रटते नहीं हैं। रटने के लिए बहुत सारा सब्जेक्ट है, रटते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन अगर मंगनी में अगर किसी बैल का अगर मिल रहा है तो दांत नहीं देखा करते, उसे एक्सेप्ट करते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं अच्छे बच्चे की तरह ना, तब जाकर सपना साकार होते हैं। हार्ट का मतलब हुआ मेरे बताइए दिल, क्या दिल। अगर बताइए दिल क्या होता है कि अगर कोई झड़क के बोल देता है या मारता है, एक फट मार देगा तो दिल इतना तुल्लुक होता है कि क्या होता है, टूट जाता है। नहीं, अगर कोई आया मार दिया एक मुक्का तो सबसे कमज़ोर होता है ना तुल्लुक, जिसको कहते हैं टुनका होता है। कोई धो के डांट दिया ना एक बार तो तुल्लुक कितना होता है कि दिल टूट जाता है, उससे लोग ना कहता है रूस जाता है, टूट जाता है। तो मार्क तुल्लुक होता है, दिल तुल्लुक होता है। और कोई मारने का तो बात छोड़िए, अगर कोई डांट देता है ना तो दिल टूट जाता है। तो याद रखिएगा, हार्ट से याद रखिएगा दिल, और दिल कमज़ोर होता है, तुल्लुक होता है, मारने पर क्या करेगा, टूट जाता है। बड़े आगे, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। अब आप ही बताइए, ये में आज़ादे से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये फ्रीडम का मतलब क्या हुआ, आज़ाद ना हो, फ्रीडम का मतलब क्या, आज़ाद। अब आप बताइए आज़ाद मतलब क्या हुआ, एकदम स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र। तो स्वतंत्र का मतलब फ्री, एकदम खुला हुआ घूम सकते हैं कहीं भी। तो देखिए कौन हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए तो नामे में छुपा हुआ है क्वेश्चन में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक पूछेगा तो याद रखिएगा फ्रीडम का मतलब आज़ाद होता है, तो आज़ाद मार के निकल जाइए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कोई डाउट, सी नंबर ऑप्शन। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। आज ये स्पेशल क्लास है, गजब की क्लास, ऐसा लगातार आपके लिए क्लास आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो आप कहिएगा कि सर पॉलिटिक्स का मतलब क्या समझते हैं, राजनीतिक, और इंडिया के कौन सा घर है, कौन सा कोठरी है कि जब जब इलेक्शन आए हर घर में राजनीति बतियाए नहीं, सब बैठ के ग्रुप बना के फलना जीतेगा, चिल्ला जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा, कोई अथी नहीं होता है, हर घर में राजनीतिक होता है बैठ के। तो समझ रहे हैं मेरी बात। तो बस ऐसी रखिएगा, हर कोठरी में जगह जगह जितना भी कोठरी है, कोठरी का मतलब जानते हैं रूम, कमरा, तो कोठरी में, हर कोठरी में रोज रोज क्या करेगा, खाली राजनीतिक। तब पॉलिटिक्स का मतलब कह सकते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक, राजनीतिक। और जैसे ही राजनीतिक आया तो यहाँ में देखिए राजनीतिक, तो रजनी आ रहा है, तो राजनीतिक यहाँ से रखिएगा, रजनी राजनीतिक, याद रहेगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी एंड स्टाइलिश। देखिए गांधी एंड स्टाइलिश, बुरा मत मानिएगा, हम बता जो रहे हैं। गांधी एंड स्टाइलिन का पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए गांधी जी स्टाइल मार के चल रहे थे। कैसे? तो देखिए आधा कपड़ा पहन के चलते थे। हालांकि हम गांधी जी का देखिए कोई हिनाई बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छाई नहीं कर रहे हैं, ऐसी मजाक कर रहे हैं। अब बताइए स्टाइल ना हुआ है, आधा कपड़ा पहन के चलना क्या हुआ? स्टाइल मार के चलते थे लोग। देखिए हम नहीं कहते हैं, ये मान लीजिए कितना के सोच नहीं होता है, निगेटिव पे दुनू होता है। तो कितना आदमी कहता होगा कि गांधी जी स्टाइल मारते थे, आधा कपड़ा पहन के चलते थे, तब फिसलेगा नहीं। आधा कोई मार के स्टाइल मार के चल रहा है अल्ले फिसल गया, कला की धोती फंस जाएगा तो ना फिसल गया, तब बस मारिए ऐसी फिसल गया तो क्या हो जाएगा? लुइस फिशर। देखिए आपको याद कराने के लिए हम ऐसा कुछ कॉमेडी कर रहे हैं या बोल रहे हैं मज़ेदार तरीका से, आपको याद हो जाएगा। तो याद हो भी गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहें? गांधी जी स्टाइल से चलते थे। तो गांधी जी स्टाइल से चलते थे मतलब आधा कपड़ा पहन के चलते थे, तब बस गुरबा क्या हो गया? फिसल गया, बस गिर गए। तब फिसल गया मतलब फिशर, लुइस फिशर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है? APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? अभी तुरंत बताए थे विंग्स और फायर, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। देखिए एशियन ड्रामा, ये भी आपको बताए थे। थोड़ा सा ये लगता है कि आपके टेस्ट के लिए डाला गया है, तो बताइए आंसर जल्दी से। आपको लगता है ना कि याद नहीं हुआ, तो लगाइए जल्दी से, तेजी से। एशियन ड्रामा का लेखक कौन है? जल्दी आ गया होगा ना आंसर। ड्रामा का मतलब देखिए एशियन ड्रामा जैसी ही देखिएगा, बस गुर्रा के दिखाई रहता है, गुर्रा के नहीं, तो गुर्रा का मतलब क्या हो जाएगा? गुन्नार मिडल। आप लोग मार के निकल जाइएगा। चलिए और क्वेश्चन है क्या? हाँ चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन बताया गया था, होमवर्क है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग का लेखक कौन है? जल्दी। अभी तुरंत ने बताया था, जो व्यक्ति इमेजिंग नहीं किया होगा वो व्यक्ति को ये आंसर नहीं मारा होगा। क्या बताया था मैंने? अभी बताया था ना, ब्रोकिन को रखे ब्रेकअप से, और ब्रेकअप किससे हो गया? तो बस साली सरोज से, याद रखेगा ना, सरोजिनी नायडू, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट और है क्या? बस तो आपका भी टेस्ट खत्म हो गया। ये 3 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बिटाया, जो आपका होमवर्क था, ये याद आपको हो गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रख लीजिए, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आपको सभी दोस्तों तक ये पहुँचे। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू, और आगे भी ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक प्यार दुलार बरसाते रहिए। धन्यवाद।